कल की क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपका या कोई इशू आ रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके। फाइकस की फाइल को इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। तमाम पार्टिसिपेंट कर लिए। सर अगर कल वाला इंपोर्ट हो तो काफी है ना, दोबारा जी जी इंपोर्ट करने की बिल्कुल, जरूरत तो दोबारा नहीं। इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, आपको स्क्रीन नंबर 3 में शो होना चाहिए। हाँ ऐसे है, थैंक यू। अच्छा, प्रीवियस क्लास में हमने रीडिंग, राइटिंग और एडिट करना सीखा। आज की क्लास में अगेन हम रीडिंग राइटिंग ही सीखेंगे। रीडिंग, राइटिंग और एडिटिंग। लेकिन हम प्रैक्टिस अब डिफरेंट टूल पे करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो कोरिलेशन होगा। लेकिन इस क्लास में आप कोरिलेशन नहीं सीख रहे। इस क्लास में आप सिर्फ कोड को रीड करना सीखेंगे, राइट करना सीखेंगे, एडिट करना सीखेंगे और कोड को जो है वो एरर को रिजॉल्व करना सीखेंगे। मिस मोबिना काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। बल्कि आपका माइक ही नहीं शो हो रहा। अ, सलमान असगर साहब, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। सर क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन। राइट। आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि ये फाइकस का डाटा है, आर जी में सर। इस पे कोरिलेशन एनालिसिस परफॉर्म करें। राइट सर। फर्स्ट क्वेश्चन जो फौरन आपके माइंड में क्या आना चाहिए? सर मैं पैकेज के बारे में मुझे इल्म होना चाहिए। ठीक है, यानी इसके लिए आपने मशीन कौन सी यूज करनी है, राइट सर। टूल कौन सा यूज करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे टूल के टूल बारे को। में। आपके सुपरवाइजर आपको रिप्लाई करते हैं कि आप दो टूल या इससे भी ज़्यादा टूल यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दो टूल इंपॉर्टेंट हैं, आप ये ट्राई कर लें। एक साइक है जी सर। और दूसरा है कोर प्लॉट। सेकंड क्वेश्चन क्या राइट आएगा आपके माइंड में? सर कि इसकी अवेलेबिलिटी क्या ये मेरे पास है कि नहीं है। अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में आपके पास दो आपके आंसर हो सकते हैं, या तो आपका आंसर होगा यस या यस। आपका या आंसर तो। होगा नो। अगर तो आपका आंसर है यस, फिर आप क्या करेंगे, इसको लाइब्रेरी करेंगे। राइट सर। अगर आपका आंसर है नो, यस सर। फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। राइट सर। इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब तमाम राइट। पार्टिसिपेंट स्क्रीन नंबर 4 पे आए, पैकेजेस पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको एक सर्च बार मिलेगी, यहाँ पे आपने सर्च करना है साइक। मेरे पास ये शो हो रहा है, मेरा आंसर है यस। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ यस। तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ पे कंफर्म करें कि आप लोगों के पास साइक पैकेज शो हो रहा है। PSYCH हाँ तो नहीं।
यस सर नो। अभी तक नो का ही रिप्लाई आ रहा है। ओके, अगर आपका आंसर है नो, फिर आप ये इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे आप टाइप करें साइक। साइक, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर मेरे पास जो स्क्रीन नंबर 4 है वहाँ पे सर्च वो शो नहीं हो आप पैकेजेस के बटन पे क्लिक करें। ये रहा। थर्ड राइट बटन सर। है। शो हो गया। थैंक यू सर जी। ओके, मेरे पास इंस्टॉल्ड हो चुका है। मेरा आंसर है यस। मैं इसको अब लाइब्रेरी कर लेता हूँ। आप इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद लाइब्रेरी करें और चैट में डन टाइप कर दें। मेरे पास ये डन हो चुके हैं दोनों स्टेप। मैंने डन कर दिया। सर एक क्वेश्चन है। जी सर। सर इससे पहले मेरा जीजी प्लॉट 2 वाला जो पैकेज था वो लाइब्रेरी था। तो इसके बाद जब मैंने ये टाइप वाला कर लिया तो ये कह रहे हैं कि द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर मास्क्ड फ्रॉम पैकेज जीजी प्लॉट 2। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? सर आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग। इसका मतलब ये है कि जब आप साइक पैकेज को ऑन करेंगे ना, एक फंक्शन है परसेंटेज प्लस परसेंटेज, यही शो हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली अल्फा। बिल्कुल यही है। अल्फा परसेंटेज प्लस, इसे कहते हैं पाइप ऑपरेटर। अच्छा, पाइप ऑपरेटर, ठीक है। तो जब आप ठीक ये लाइब्रेरी को ऑन कर, इसको साइक को ऑन करेंगे ना, तो ये वाला है सर। फंक्शन काम नहीं करेगा ggplot2 का, क्योंकि उससे एडवांस टूल साइक वाले पैकेज में अवेलेबल है। साइक जो है डोमिनेंट है, तो ये बहुत सारे फंक्शंस को वर्क करने से रोक देगा। अब चूंकि हमें ggplot2 पे वर्क नहीं करना, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ggplot पे वर्क करना है और वो फंक्शन आपको रिक्वायर्ड है, तो साइक पैकेज को फिर आपको ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर है? जी सर। सर तो ये ऑफ वाला यहाँ पे ना इसको अनइंस्टॉल कर दें। ये देखें, यहाँ पे अगर आप टिक करें साइक, अनटिक कर दें इसको, ये देखें हाँ डिटैच हो जाएगा। ठीक है। ठीक हो गया। आप यहाँ से भी इसको लाइब्रेरी कर सकते हैं। टिक तो करेंगे। सर ये फर्स्ट विंडो में लाइब्रेरी जो है वो ऑन करने के लिए होता है, तो ऑफ करने के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल होगा? ये नीचे लिखा हुआ, ये डिटैच का आ गया। अच्छा डिटेल्स। इस पे आप इस पे करेंगे ना क्लिक, ये देखें लाइब्रेरी आ गया। हाँ लाइब्रेरी आ रहा है। जब इस पे अनटिक करेंगे ना, ये डिटैच का दे दे, ये ऑफ हो गया अब। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। अब हमारे पास डाटा भी मौजूद है, टूल भी मौजूद है। अब हमने स्क्रिप्ट राइट करना है, लेकिन उससे पहले वही क्वेश्चन के, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि आप मुझे बताएं कि 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आप क्या चीज़ ओपन करेंगे? कैलकुलेटर, कैलेंडर या कैमरा? कैलेंडर सर। कैलेंडर ओपन करेंगे ना। अब राइट सर। ये साइकिल के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। हमारे सुपरवाइजर कह रहे हैं कि कोरिलेशन प्लॉट ड्रा करना है।
कोरिलेशन एनालिसिस परफॉर्म करना है। तो कोरिलेशन एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए साइक पैकेज के अंदर एक टूल है जिसका नाम है कोर डॉट टेस्ट। ये देखिए, कोर डॉट टेस्ट, CORR। ये स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि इसी स्पेलिंग के नेम से बहुत सारे फंक्शंस हैं। COR सिंगल आर वाला भी है, ये देखें कोर डॉट प्लॉट है, ये सिंगल आर वाला भी है, कोर डॉट टेस्ट। लेकिन ये स्टैट का फंक्शन है, हमें चाहिए साइक का फंक्शन, वो है CORR, कोर, कोर डॉट टेस्ट। इसको अपना डाटा प्रोवाइड कर देना, डाटा का नाम है फाइकस। ये छोटा सा स्क्रिप्ट है कोरिलेशन के लिए। इसको रन करें। जैसे आप इसको रन करेंगे, आपको या तो ये रिजल्ट शो कर देगा, या फिर आपको एरर शो करेगा। जब भी आपने कोई लाइन रन करनी है, आपने फौरन उसका आंसर स्क्रीन नंबर 2 पे लाजमी रीड करना है कि वो आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। मुझे ये कह रहा है कि एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। यहाँ पे एक्स क्या है? हमारा डाटा सेट, फाइकस वाली फाइल। कह रहा है कि जो आपकी फाइकस वाली फाइल है ना, ये न्यूमेरिक होनी चाहिए। आपका तमाम डाटा सेट न्यूमेरिक होना चाहिए कोरिलेशन के लिए। अगर आप इसको फाइल पे क्लिक करें, कर्सर को आप लेके आए वेरिएबल के पास, पेटल विड्थ के पास। ये कह रहा है कि कॉलम नंबर 1 न्यूमेरिक। कर्सर को सेकंड वेरिएबल के पास लेके आए, ये आपको शो कर रहा है कॉलम 2 न्यूमेरिक, कॉलम 3 न्यूमेरिक, कॉलम 4 न्यूमेरिक, कॉलम 5 करेक्टर। न्यूमेरिक 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 और करेक्टर, इसका मतलब है कॉलम नंबर 5 हमें यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है। हमने अब कॉलम नंबर 5 को यहाँ से रिमूव करना है। अब दो तरीके हैं इसके। एक तो आप एक्सेल की फाइल ओपन करें, वहां से कॉलम नंबर 5 को डिलीट कर दें। लेकिन जब आप उस ओरिजिनल फाइल से डिलीट कर देंगे कॉलम नंबर 5 को, उसको दोबारा इंपोर्ट करेंगे, तो मे भी किसी और एनालिसिस में आपको स्पीशीज वाले कॉलम की ज़रूरत हो, फिर आप दोबारा जाएंगे, वो कॉलम ऐड करेंगे, फिर फाइल को इंपोर्ट करेंगे। इसका मतलब वो टाइम कंज्यूमिंग है और मुश्किल टास्क है। इसका आसान हल ये है कि हम यहीं पे कोडिंग करके, इसका स्क्रिप्ट राइट करके, इसी फाइल में से 5 को इग्नोर कर दें, 5 को एनालिसिस में शामिल ही ना करें। हम यहाँ पे मैसेज टाइप करते हैं, फाइकस के बाद कॉमा, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉलम। स्क्वायर ब्रैकेट मीन कॉलम। ये वोकेबलरी जहाँ पे आप बना रहे हैं वहाँ पे ये नोट कर लें। ये स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ पे भी आप देखें, इसका मतलब क्या होता है? कॉलम। यानी इसके अंदर जो कुछ लिखा होगा वो कॉलम के बारे में लिखा होगा। कॉलम का नेम हो सकता है, कॉलम का नंबर हो सकता है, कॉलम की रेंज हो सकती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ -5, यानी फाइकस वाली फाइल, इसमें से कॉलम नंबर 5 को माइनस कर दो। एक और वर्ड होता है $साइन। $साइन, इसका मतलब है वेरिएबल नेम। जैसा कि यहाँ पे देखिएगा, ये फाइकस फाइल का नेम है, $साइन। जैसे मैं $साइन लगाऊंगा, ये मुझे एक लिस्ट दे देगा। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये बता रहा है कि फाइकस फाइल का नेम है, इस फाइल के अंदर एक कॉलम का नेम है, एक वेरिएबल का नेम है पेटल विड्थ। तो $साइन मीन वेरिएबल नेम।
इस स्क्रिप्ट को रन करें और यहाँ तक सब लोग डन कर लें। मेरे पास ये डन हो चुके हैं। अब आपने दो टेबल क्रिएट किए हैं, एक कोरिलेशन मैट्रिक्स का है, और कोरिलेशन मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है ये -1 से लेके +1 तक होती है, इसके दरमियान दरमियान होती है। प्रोबेबिलिटी वैल्यू इसे पी वैल्यू कहते हैं। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि इसको विजुअलाइज भी करके लाएं। आप यहाँ पे एक और फंक्शन यूज करते हैं साइक का, पेयर्स डॉट पैनल, पेयर्स डॉट पैनल्स। यहाँ पे फाइल का नेम फाइकस। अब हमें पता है कि -5 भी हमने करना है, -5, और इसको रन करें। आपको कोरिलेशन प्लॉट क्रिएट करके दे देगा। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। देखें, बहुत ही आसान सा स्क्रिप्ट है कोरिलेशन के लिए। वाह। छोटा सा, दो वर्ड आपने लिखे हैं, कोड डॉट टेस्ट, पेयर डॉट पैनल। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं ठीक है, आपने प्लॉट तो बना लिया और ये बता भी रहा है कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये नेगेटिव कोरिलेशन है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। लेकिन क्या ये सिग्निफिकेंट हैं या नहीं? क्या ये रिजल्ट्स सिग्निफिकेंट हैं या नहीं? अब आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं कि इसमें स्टार्स ऐड करके लाएं ताकि आइडिया हो। ओके साजिद साहब, मैं रिपीट करता हूँ, मुझे स्टेप कंप्लीट करने दें। फिर मैं आपकी स्क्रीन शेयर करके रिपीट करता हूँ। अब आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं कि ऐसा करें कि इसमें ना स्टार ऐड करके लाएं ताकि आपको समझ आए या हमें समझ आ जाए कि कौन सी वैल्यू सिग्निफिकेंट है और कौन सी नॉन सिग्निफिकेंट है। आपने इसी कॉलम में कॉमा, सॉरी, इसी ब्रैकेट में कॉमा, यहाँ पे लिखना है स्टार्स इक्वल टी, और इसको रन करना। ये प्लॉट में देखें स्टार ऐड हो गए, यानी जो जो वैल्यू सिग्निफिकेंट हैं उनके साथ स्टार ऐड हो चुके हैं। सिर्फ एक ही वैल्यू जो है लास्ट वाली ना, ये 0.12 है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। अगर आप इसका रिजल्ट देखें पी वैल्यू में, तो इसका रिजल्ट आ रहा है 0.15, जबकि सिग्निफिकेंट लेवल होता है <<0.05। तो ये तो 1 पे आ गया, इसका मतलब है ये वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट है। सेपल लेंथ और सेपल लेंथ, तो सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, एक साइड पे सेपल लेंथ आ रहा है, ये देखें, और दूसरी साइड पे सेपल विड्थ। सेम इसी तरह ये ऊपर वाली साइड पे सेपल विड्थ और इस साइड पे सेपल लेंथ। तो ये वैल्यू जो है ये नॉन सिग्निफिकेंट है, बाकी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पे दो एक वर्ड नया आपके लिए आ गया, टी। पहले इसका मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि टी का मतलब क्या है। आर में आपको दो तरह के वर्ड फेस करने पड़ेंगे। एक का नाम है टी और एक का नाम है एफ। टी और एफ, बुलियन डाटा सेट कहते हैं इसे। एफ मीन, सॉरी, टी मीन ट्रू, ट्रू, ट्रू मीन यस। आर की लैंग्वेज में ट्रू का मतलब है यस। आगे है फॉल्स। एफ, एफ का मतलब है फॉल्स, लेकिन आर लैंग्वेज में फॉल्स का मतलब है नो। अब मैंने यहाँ पे टी यूज़ किया, मीन कि मुझे स्टार यहाँ पे चाहिए। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे स्टार नहीं चाहिए, आप यहाँ पे एफ टाइप कर दें, स्टार डिसअपियर हो गया। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा है या किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, माइक ओपन है।
माइक आप ओपन कर सकते हैं और स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। सर। ये हाँ पहला जी सर। मैसेज है। वालेकुम सलाम, मिर्ज़ा अदनान साहब का। सर सर मैंने ये स्टार वाला कोड रन किया लेकिन इसमें स्टार्स नहीं आए। स्क्रीन शेयर करें आप। जी। दोबारा शेयर करें। जी। सर आपने ना स्टार को फाइव 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 वाली ब्रैकेट के साथ लिख दिया। ब्रैकेट के बाद कॉमा लगाना है। यस, यहाँ पे। अब रन करें। इसी में जूम के बटन पर क्लिक करें। ओके। नेक्स्ट है मिर्ज़ा अदनान साहब। अदनान साहब। ओके। साजिद हुसैन साहब। सर माइक ओपन कीजिएगा। सर मेरे साथ ये एरर, ये डॉलर का साइन है, पेयर्स पैनल अनएक्सपेक्टेड, पता नहीं ये एरर। ये स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा। शेयर हो गई सर हो रही है। जी। अच्छा सर, यहाँ पे डॉलर साइन नहीं है। जी सर। यहाँ पे है -5। सॉरी सर। -5 का मतलब है कि कॉलम नंबर 5 को रिमूव कर दो। ओके सर। ठीक है। यानी फाइकस वाली फाइल में कॉलम नंबर 5 हमने रिमूव करना है, क्योंकि वो करेक्टर है और हमें कोरिलेशन के लिए वो डाटा चाहिए जो न्यूमेरिक फॉर्म में है। जी सर, अब हो गई। ओके। ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। डन है सबके पास? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या कोई इशू आ रहा है तो। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा इशू कर रहा है सर। स्क्रीन शेयर करें। मैं शेयर श्योर। पेयर्स डॉट पैनल। आपने ना। नीचे ये एरर हाँ, दे रहा है। लाइन नंबर 15 पे ना अपने फाइल का नाम नहीं मेंशन किया हुआ। उसको अब पता नहीं चल रहा कि आप किस फाइल पे एनालिसिस करना चाह रहे हैं। राइट सर, पेयर्स डॉट पैनल। देखें ना, आपने फाइकस मिस कर दिए। ऊपर देखें, लाइन नंबर 14 में फाइकस लिखा हुआ है। राइट। तो हाँ इधर पैनल्स के पास है। नहीं सर, ये पैनल्स के अंदर जो ब्रैकेट है उसमें लिखना है ना अपने फंक्शन के अंदर। यहाँ पे फाइकस। हाँ, अब इसको रन करें। आपने सिर्फ एस सेलेक्ट किया जी। हुआ है। क्लिक करें कहीं भी। हाँ, थैंक यू। ओके, अब आपने यहाँ तक प्लॉट क्रिएट कर लिया। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं ठीक है, आप ऐसा करें कि अब कोर प्लॉट पैकेज को यूज़ करके देखें। पहले आपने साइट पे वर्क किया है। कोर प्लॉट के भी प्लॉट बना के लाएं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि दोनों में से कौन से प्लॉट अच्छे हैं, किसको पब्लिश करना है या किसको प्रेजेंट करना है। अब सेकंड स्टेप, पहले आपने कंफर्म करना है कि आपके पास कोर प्लॉट अवेलेबल है। स्क्रीन नंबर 4 पे है, पैकेजेस पे क्लिक करें।
यहाँ पे सर्च करें कोर प्लॉट। मेरे पास यहाँ पे कोर प्लॉट शो हो रहा है। मेरा आंसर है यस। अगर आपके पास कोर प्लॉट शो हो रहा है तो यस, अगर नहीं शो हो रहा तो नो। अगर आपका आंसर है यस, फिर यहाँ पे आप इसको लाइब्रेरी कर लें। लाइब्रेरी कोर प्लॉट। और अगर आपका आंसर है नो, फिर आप इसको इंस्टॉल कर लें। मेरे पास ये लोड हो चुका है, कोर प्लॉट 0.95 लोडेड। इस स्टेप तक सब लोग डन कर लें। अगर आप लोगों के पास ये इंस्टॉल नहीं है, पहले आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको लाइब्रेरी कर लें। तकरीबन मैक्सिमम आंसर आ चुके हैं, डन। अच्छा, सेम अब उसी तरह अब हमने देखना है कोर प्लॉट का कौन सा फंक्शन यूज होगा कोरिलेशन के लिए। कोर प्लॉट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक फंक्शन यूज करते हैं। कोर, COR। ये स्टैट का फंक्शन है। COR कोर। यहाँ पे आप फाइल का नेम दे दें, फाइकस। बस 2 वर्ड पे मुश्तमिल है ये कोर। कोर फाइकस। देखें कितना आसान है आर के ऊपर वर्क करना। और इसको रन करें। ये दोबारा एरर दे रहा है आपको। ये कह रहा है एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। बिलाल सर्वर साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अब्दुल रहमान साहब। ओके जी, बिलाल साहब। सर ये एरर शो हो समझ रहा सर। है, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, इसका क्या मतलब है? सिर्फ वो न्यूमेरिक्स नहीं है वो। आपकी सर आवाज़ कट रही है। ओके, अब्दुल रहमान साहब आप माइक ओपन कीजिएगा। सर एक्स न्यूमेरिक। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। ओके, अब्दुल रहमान साहब आप माइक ओपन कीजिएगा। जी सर, इसका क्या मतलब है, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक? नो माइक। अफनान अहमद साहब। जी सर। सर इसका क्या मतलब है और उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? सर इसका बिल्कुल वो पीछे जब हमने वो पेयर पैनल वाला कर रहे थे तो उस तरह इसको भी वो जो कॉलम नंबर 5 था उसमें टेक्स्ट था, न्यूमेरिक नहीं था, तो उसमें इधर जो है वो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगा के -5 लिख के जो है रन कर लेंगे। न्यूमेरिक, ठीक है। अब हम यहाँ पे ना स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें -5 लिख देते हैं और इसको रन करते हैं। इसने हमें कोरिलेशन का मैट्रिक्स का टेबल प्रोवाइड कर दिया। जी सर। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। मेरे पास ये डन हो चुका है। आज आप यहाँ पे एक न्यू चीज़ सीखेंगे।
कोडिंग। कोडिंग क्या होती सर एक क्वेश्चन है। है? जी सर। सर अगर फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने पहले स्पीशीज में कहा था कि नॉन न्यूमेरिक है, अगर हमारे कोई और नॉन न्यूमेरिक की ऑप्शन देता है तो आपने उस उसे हम कॉलम क्या को रिमूव करना। -5? नहीं नहीं, वहाँ पे -5 तो हमने इसलिए किया है कि जी ये सर। स्पीशीज वाला कॉलम यहाँ पे 5 नंबर पे। राइट सर। अगर ये होता क्योंकि मोस्टली ये हमारे डाटा में होता है फर्स्ट नंबर पे, राइट सर। तो हमने कॉलम नंबर 1 को माइनस करना है। हाँ, इट्स मीन कि हम वहाँ पे -1 लिख सकते हैं, -1 -3 लिखेंगे। लिख सकते हैं। हाँ, हाँ, जो जो भी कॉलम आपने हमारा रिमूव कॉलम। करना है -1 ओके। लिख लेंगे। थैंक यू सर। अच्छा, अब नेक्स्ट अ, स्टेप पे चलते हैं। जी सर। सर 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 अगर ऐसा डेटा हो जिसमें वाई मीन्स के रो में जो है वो कोई ना कोई न्यूमेरिक्स हो, तो हम रो किस तरह एक्सक्लूड करेंगे? ये फॉर रो में एग्जाम्पल, हाँ हाँ, फॉर एग्जाम्पल कोई इस तरह डेटा हो जिसमें रो में जो है वो हो जिस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह कोई आपके ऐसा वो पास टूल। आपके पास डाटा हो क्वालिटेटिव, ये कहना चाह रहे हैं? जी सर। रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू हो लिखा हुआ। हाँ हाँ एग्जैक्टली, कोई इस तरह डेटा हो जिसमें आपने रो को एक्सक्लूड करना होता है, तो उसके लिए कौन सा कमांड हम यूज करेंगे इधर? रोज को, यानी आप कह रहे हैं कि इस रो को यहाँ से रिमूव करना है। एग्जैक्टली सर। वो मैं ना आपको चेक करके बताता हूँ। ठीक कोड है। मुझे उसका एग्जैक्ट जुबानी याद नहीं है, देख के मैं आपको बताता ओके सर, कोई हूँ। ओके। क्योंकि ये बहुत कम चांस होता है, 0% कह लें कि हमें रो रिमूव करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे पेटल विड्थ है ना, तो वो न्यूमेरिक ही होगी सारी। अगर आप इस डाटे को आप कह रहे हैं कि पेटल लेंथ इस साइड पे हो, पेटल विड्थ नहीं। ये वाले, ये जो वेरिएबल्स नेम है वो आ जाए रोज नेम के तौर पे, अ, अ, ऐसे जी कहना चाह बिल्कुल रहे हैं? सर। हाँ हाँ हाँ। एग्जैक्टली, कोई लेकिन ऐसा जब डेटा हो। हाँ, जी सर, ठीक है, जिसमें मुझे आपकी हमने बात की समझ आ गई है। एग्जैक्टली सर। यानी ये स्पीशीज रो वाइज हो यहाँ पे, जी सर, जी सर बिल्कुल। आप स्पीशीज वाले कॉलम रोज को रिमूव करना चाह रहे हैं। रिमूव करना चाहता हूँ क्या? ठीक है, तो मैं चेक करके मैं आपको ना उसका मैसेज कर देता हूँ। ओके सर, पूछ। ओके। क्योंकि आर पे जब हम वर्क करते हैं ना, तो आपने इसी तरह डाटा अरेंज करना है। वेरिएबल्स जो हैं वो आपके कॉलम्स नेम हों, और जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इस साइड पे होनी चाहिए। जितने भी वेरिएबल्स हैं वो कॉलम्स में ऊपर होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं पूछना चाहता था, मैं एक दूसरा कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहा था किसी डेटा पर, लेट सपोज मेटा जो पैकेज है। जब मैं इंस्टॉल करने के बाद लाइब्रेरी करता हूँ, फिर दोबारा इसी को दूसरे किसी डेटा पर अप्लाई करना चाहता हूँ, फिर दोबारा मेरे साथ एरर आता है कि इसको री इंस्टॉल करो, बार बार री इंस्टॉल करने के लिए बोलता है। इसका क्या आपने मसला ना है? उसको लाइब्रेरी की है? हाँ हाँ सर। लाइब्रेरी हो जाता है वो? लाइब्रेरी होता है फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में अगेन वही एरर आता है, सेम चले प्रॉब्लम, ठीक, अगेन इसको इंस्टॉल करो। ठीक हो गया। मैं ना ये मुझे ये स्टेप परफॉर्म करवाने दें, फिर उसके बाद मैं आपका वो इशू चेक करता हूँ। ठीक है। ओके। ये मेटा पैकेज का नेम बता रहे हैं? हाँ यस सर। ओके। अच्छा, वर्ड है कोडिंग। कोडिंग क्या होती है? कोडिंग का मतलब ये है कि कोई कोड वर्ड रख लेना, कोई नाम रख लेना, कोडिंग कहलाता है। मसलन 5 + 10। अच्छा, ये 5 + 10, मैं इसको रन करता हूँ। ये कोड है, स्क्रिप्ट है।
सॉरी स्क्रिप्ट है। यानी मैं आर को कह रहा हूँ कि मुझे 5 और 10 को जमा करके दे दो, प्लस करके दे दो। इसने मुझे आंसर दे दिया 15। अगर यही बात मैं इसे कहता हूँ कि 5 + 10, ये मुझे एरर दे रहा है। ये कह रहा है 5 नॉट फाउंड। इसका मतलब है FIVE 5 का मीनिंग आर की वोकेबलरी में नहीं है। आर लैंग्वेज को नहीं समझ आ रही कि FIVE 5 का मतलब क्या है। अब अगर हम कोडिंग करें, यानी आर को अगर बताएं कि इस 5 का नेम है FIVE 5, इस 10 का नेम है TEN 10, फिर आर को समझ आ जाएगी। मसलन मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ FIVE 5, यहाँ पे एक साइन लगाता हूँ लेस देन माइनस। लेस देन माइनस का मतलब है इक्वल। लेस देन माइनस का मतलब है इक्वल साइन। मैं इसको कर लेता हूँ 5 के, यानी ये वाला 5 इस 5 के इक्वल है, यानी इस 5 डिजिट का या इस FIVE 5 का मीनिंग है 5 डिजिट। मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें आर ने इसको अपने पास सेव कर लिया स्क्रीन नंबर 3 में। इसने मुझे एरर दिया 5 नॉट फाउंड, यानी आर की वोकेबलरी में 5 का वर्ड ही नहीं है। मैं इसे अब दोबारा रन करता हूँ। 5 + 10 रन किया। अब ये कह रहा है 10 नॉट फाउंड। अब 5 का उसे पता चल गया, 5 क्या है। 10 का नहीं पता चल रहा। मैं इसे कहता हूँ कि TEN 10 का मतलब है ये वाला 10। इसे रन करता हूँ। अब देखें 10 भी उसने सेव कर लिया अपनी वोकेबलरी में। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगेन 5 + 10। अब देखिए इसने मुझे आंसर दे दिया 15। यही कोडिंग है। यानी एक स्क्रिप्ट का, एक वर्ड का, एक लाइन का, एक पैराग्राफ का कोई नया नाम रख देना कोडिंग कहलाता है। अभी हम छोटे छोटे स्क्रिप्ट पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप एडवांस टूल्स पे आएंगे, एडवांस एनालिसिस पे आएंगे, रिग्रेशन पे आएंगे, नोवा पे आएंगे, स्क्रिप्ट इंक्रीज होता जाएगा, इसकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। मे भी एक पेज 20 लाइन 100 लाइन का भी स्क्रिप्ट हो सकता है। वो बार बार 100 लाइंस को टाइप करना, कॉपी पेस्ट करना मुश्किल स्टेप है। और मे भी आपको वो पूरा स्क्रिप्ट ही कहीं पे राइट करना पड़े या उसको टाइप करना पड़े। बजाय वो सारा स्क्रिप्ट राइट करने के, टाइप करने के, हम एक कोड वर्ड रख लेते हैं, ताकि हम पूरा स्क्रिप्ट यूज करने के बजाय सिर्फ वो कोड ही यूज करें। मसलन ये मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, ये वाला। मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी कोडिंग कर लूँ। मैं इसे कहता हूँ कि ये वाला स्क्रिप्ट, यानी इस पैराग्राफ का नाम रख दो X। मैं इसको रन करता हूँ। ये स्क्रीन नंबर 3 में शो हो गया X। अब मुझे ये बार बार ये पूरा स्क्रिप्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे ये स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मैं सिर्फ X टाइप करूँगा, सिर्फ ये देखें। और इसको रन करता हूँ। रिजल्ट शो हो गया स्क्रीन नंबर 2 पे। यहाँ तक कंफर्म कीजिएगा। क्वेश्चन। जी सर। हाँ सर, इट्स मीन के ये जो आर है ये न्यूमेरिकल फॉर्म में पिक चीज़ें पिक करता है। अगर हमने न्यूमेरिकल चीज़ को हमने थोड़ा सा अपने वर्ड में लिखना है तो उसे हम कोडिंग में थोड़ा सा चेंज करेंगे, ऐसे ही है सर। नहीं, ये मैंने एक एग्जांपल दी है 5 वाली ना। अब ये देखें, ये जो चीज़ इसको पता है ना, उसका भी आप कोई खुफिया नाम रख दें। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको।
कोडिंग का मतलब है अपनी सहूलत के लिए कोई नया नाम रख लेना, कोई कोड वर्ड रख लेना। फॉर एग्जाम्पल, आप तीन दोस्त हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि हम एक कोड वर्ड बना लेते हैं। अगर हम में से कोई बंदा बोले वन, इसका मतलब है कि वो हॉस्टल जा रहा है। अगर इसमें से बोले टू, तो उसका मतलब है कि अब उसने ना लंच करने जाना। अगर बोले थ्री, इसका मतलब है कि अब उसने नमाज पढ़ने के लिए जाना है। अब ये कोड वर्ड तीन बंदों को पता है, तीन लोगों को पता है, क्योंकि उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं ना आपस में। वन का मतलब क्या है, टू का मतलब क्या है, इन्होंने एक दूसरे को एक्सप्लेन किया हुआ। लेकिन एक यहाँ पे एक और बंदा खड़ा है फोर। अब इसको इनके मीनिंग नहीं पता। वन का मतलब क्या है, टू का मतलब क्या है, थ्री का मतलब क्या है, फोर का मतलब क्या है। जिस तरह अभी आर को FIVE फाइव का मतलब नहीं पता था। सर इट्स मीन के हम इसकी कोडिंग अपने तरीके से जैसे मर्जी कर सकते जैसे हैं। मर्जी कर सकते हैं और आप। इसका नाम जो है ना, जैसे टेन है ना, आप टेन का नाम रख लें, सिक्स रख लें। ये देखिए, इसको रन किया। अब असल में सिक्स का मतलब है टेन, सिक्स नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिक्स प्लस सिक्स। इसको रन किया। हालांकि इसको तो 12 देना चाहिए था आंसर, क्योंकि 10, सिक्स के बैकअप पे इसको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो 10 है। 10 है, हमने सर इनपुट्स देने हैं, यानी कि इनको अपनी हाँ, इंफॉर्मेशन देने हैं। अपने इसमें इन्फॉर्मेशन के कोड। मुताबिक एक और छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। हम कोडिंग ना, जब हम मैथ पढ़ते थे बचपन में, 6 7 8 क्लास में, अलजबरा में, हम वहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। X = 10, Y = 12, और यहाँ पे क्वेश्चन होता था X + Y =। ऐसे ही था ना। ऐसे ही था बिल्कुल। अब हमें पता है कि एक्स की वैल्यू क्या है, 10, वाई की वैल्यू क्या है, 12। तो तो हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे 22। तो जब सर पहली एग्जांपल आई ना, 5 वाली, तो हम ये सोचा था शायद कि वो क्वांटिटेटिव टू क्वालिटेटिव नहीं नहीं, कन्वर्ट करना था, जैसे सोशल सक्सेस में होता है। वो ठीक है, ये कोडिंग, अपनी वो तरफ से हाँ, हम वो भी फ्री कोडिंग होती है, कोडिंग वो भी कर। कोडिंग होती है। जैसे यस के लिए वन और नो के राइट लिए सर। जीरो आप कर देते हैं, ठीक है। राइट सर। जी। थैंक यू सर। थैंक या आप किसी भी लाइन को, किसी भी पैराग्राफ को कोई नाम दे दें, ठीक है। यू। राइट सर। उसकी जो सर बीच में जो उनका वो लेस देन है, मीन के लेस देन का मतलब लेस है देन। इक्वल। हाँ जी। राइट यानी सर। ये वाला सिक्स बराबर है इस 10 के, यानी राइट सर। इस 10 का नाम है सिक्स। इसी तरह मैंने इस राइट। स्क्रिप्ट का नाम रख दिया एक्स। आप यहाँ पे राइट। रख सकते हैं, अली भी रख सकते हैं। हाँ, पूरी स्टेटमेंट का नाम एक ही हो गया बस। जो आप इसको कहना चाह रहे हैं ना, अब बजाय इसके कि पूरी स्टेटमेंट आप यूज करें, आप सिर्फ राइट अली सर। का वर्ड यूज करेंगे। यस। ये देखें, इसने आपको उसके रिजल्ट शो कर दिए। बजाय इसके कि आप थैंक बार बार ये स्क्रिप्ट लिखें, आपने इसकी कोडिंग कर ली अपनी सहूलत के लिए। यू। थैंक यू। ओके। अब हम चाह रहे हैं कि इस पे प्लॉट क्रिएट करें। मैं इसका दोबारा नाम कर रहा हूँ एक्स। आप इसका कोर भी कर सकते हैं, कोई भी नाम कर सकते हैं, अपने एनालिसिस से रिलेटेड, अपनी फाइल से रिलेटेड इसका नाम रख सकते हैं, ताकि आपको ये याद रहे। ये तो मैं जनरल दे रहा हूँ ना इसको, एक्स नेम। तो मे भी जब आपके पास एक स्क्रिप्ट राइट करें और एक हफ्ते या एक महीने के बाद या 3 मंथ के बाद आपको इस स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़े, तो आपको समझ ही ना आए कि एक्स का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आपने वो लेबल करना है जो आपके डाटा से रिलेटेड है। मसलन आप यहाँ पे कोरिलेशन कर रहे हैं, आप इसकी कोडिंग कर लें, कोरिलेशन अंडरस्कोर फाइकस एफ। ये देखिए, अगर मैं इसको रन करूँगा, कोर अंडरस्कोर एफ, ये देखिए टेबल अगेन शो हो गया। बजाय इसके कि मैं ये सारा स्क्रिप्ट यहाँ पे टाइप करूँ या इसको कॉपी करूँ, पेस्ट करूँ।
अच्छा, अब हम बनाना चाह रहे हैं प्लॉट। अब देखते हैं कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोर प्लॉट। ये फंक्शन है कोर प्लॉट का। पैकेज का नेम भी कोर प्लॉट है, फंक्शन का नेम भी कोर प्लॉट है। अब यहाँ पे देखिएगा कि मैं ये सारा स्क्रिप्ट राइट करने के बजाय सिर्फ यहाँ पे इसको बताता हूँ। मैंने है ना इसको किया हुआ है कोड अंडरस्कोर एफ, कोर अंडरस्कोर एफ। अब हम वो पूरा स्क्रिप्ट नहीं यूज़ करेंगे। अगर ये स्क्रिप्ट आपके पास एक पेज का है तो चांस है कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाए, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं आपने कंप्लीट कॉपी नहीं किया, कॉपी करते करते इसको आपने स्किप कर दिया, तो उसका एक छोटा सा नाम रख लें ताकि आपका स्क्रिप्ट कम से कम जगह गिरे। अगर हमने एक पेज कॉपी किया फिर यहाँ पे एक पेज कॉपी किया तो स्क्रिप्ट बहुत लेंथी होता जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और आपके लिए मुश्किल जो है वो क्रिएट करेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये कह रहा है कोड अंडरस्कोर एफ नॉट फाउंड। यहाँ पे एक्चुअली एफ कैपिटल है, मैंने यहाँ पे स्मॉल टाइप कर दिया। मैं एफ कैपिटल करता हूँ और इसको रन करता हूँ। ये देखें, इसने मुझे प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। यहाँ तक सब लोग डन कर लें, ये प्लॉट बन गया आपके पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एरर आ रहा है। स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी सर। सर आपने, विजिबल है? हाँ, वो कह जी रहा है कि कुड नॉट फाइंड फंक्शन कोर प्लॉट। जी जी सर। कह रहा है कि आपके पास कोर प्लॉट वाला फंक्शन ही नहीं है। अच्छा। स्क्रीन नंबर 4 पे आए, पहले कंफर्म करें क्या जी ये सर। आपके पास फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है सर। ये क्लिक करें पैकेजेस पे, जी सर। सर्च करें यहाँ पे जी। कोर प्लॉट। नो सर। हाँ, तो पहले आपने इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है सर। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक, यहाँ पे आप टाइप करें कोर प्लॉट ओके सर। और इंस्टॉल। जी। ओके, अब आप इसको लाइब्रेरी कर लें। लाइन नंबर 55 पे आपने लिखा हुआ है लाइब्रेरी कोर प्लॉट। जी जी सर। ठीक है। इसको रन करें। जी सर। एक स्पेलिंग गलत कर दी आपने। जी। ठीक। ठीक है सर। ओके, लाइन नंबर 56 रन करें। 56। दिस वन। 56। 56। जी जी सर। ठीक है। अब आप आ जाएं लाइन नंबर 63। ओके सर। अब देखिए, आपने कोडिंग की है एक्स, यानी अपनी फाइल का नेम रखा है एक्स। जी सर। जब आप प्लॉट बना रहे हैं तो आपने वहां पे लिख दिया कोर अंडरस्कोर एफ। जी जी। अब आपने कोडिंग की हुई एक्स के नेम से आपने अपने स्क्रिप्ट का नेम रखा हुआ है एक्स। अब यहाँ पे आप कोर ठीक है सर। अंडरस्कोर एफ के बजाय एक्स यूज करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। यहाँ पे आप टाइप करें एक्स। नहीं नहीं, कोर को तो नहीं ना टाइप करना। देखें आपने जी जी। नाम इसका क्या रखा हुआ है। स्क्रीन नंबर 3 पे जाएं। ठीक है। स्क्रीन नंबर जी 3 जी। पे जाएं, देखें ना एक्स शो हो रहा है सिर्फ सिंपल जी सेकंड। जी सर। जी जी। इसका मतलब है कि आपने फाइल का नाम रखा हुआ है एक्स। और यहाँ पे भी अगर आप देखें जी जी। लाइन नंबर 63 पे, ये जी आपने जी। एक्स इक्वल कोर प्लॉट किया हुआ है। इसका मतलब है कि आपकी जी। फाइल का नेम है एक्स। तो ये कोर ठीक है आपने सर। नहीं लिखना। ये कोर तो मैंने वहां पे एग्जांपल के तौर पे उस फाइल का नेम कोड अंडरस्कोर एफ रखा था। ओके सर। ओके सर। हाँ, तो इसको रिमूव करें। ठीक है। और यहाँ पे सर सिर्फ। सिंपल एक्स टाइप करें। ठीक अब है। इसको रन करें। ठीक है सर। ओके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन है अपना। ये अगर हमारे पास मल्टीपल करेक्टर वाले कॉलम हो, जैसे यहाँ पर तो फाइकस में एक ही है, जी जी, तो हमने -5 कर दिया। ठीक है। अगर दो हो या तीन हो करेक्टर वाले, तो उनको भी इसी तरह -5 के आगे उनके कॉलम के नंबर लगाकर आप माइनस कैसे? एक तो रेंज दे लें। मसलन आपके पास ना पहले दो कॉलम जो है ना वो करेक्टर हैं,
ठीक हो ठीक है। गया। आप यहाँ पे रेंज दे लें कि आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं कॉलम नंबर 3 से लेके कॉलम नंबर 6 तक या 7 तक। आपने पहले दो हम्म। कॉलम को इग्नोर कर दिया, यानी वो रिमूव जी हो गया जी। ऑटोमेटिकली। ठीक है। सर माइनस की साइन लगाना है या ये अब देखें ना, सेमी हमने उसको ये बता दिया कि हम ये सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कॉलम, हम्म। कॉलम नंबर 3। 3 to 7, यानी आपके पास पहला कॉलम भी करेक्टर है, दूसरा भी करेक्टर है, उसको हमने इग्नोर कर दिया। हमने इसको रेंज बता दी कि इस रेंज में हम वर्क करना चाह रहे ठीक हो गया सर, थैंक यू। हैं। अच्छा, अब मेरे पास ये बन चुका है प्लाट। आप लोगों ने जो इसका नाम दिया हुआ है वो आप यूज़ करें। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ये आपने ना बाय डिफ़ॉल्ट प्लाट क्रिएट किया। हमने अभी आर को नहीं बताया कि हमें सर्कल प्लाट चाहिए, पाई प्लाट चाहिए, कौन सा प्लाट चाहिए। इसे हमें बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करके दे दिया। अब हम इसे कहते हैं कि हमें चाहिए नंबर्स प्लाट, यानी इसके अंदर नंबर्स भी लिखे हुए हैं, नंबर्स प्लाट। आपने इसी कोड को कॉपी करना है। ये देखें, छोटा सा स्क्रिप्ट है। यहाँ पे आपने लगाना है कॉमा, यहाँ पे टाइप करना है मेथड। आपके पास सुजेशन आएगी, सिलेक्ट करें मेथड इक्वल, इन्वर्टेड कामों में आपने टाइप करना है नंबर्स, और इसको रन करना है। लेकिन इसने मुझे अगेन एरर दे दिया। एरर के साथ साथ इसने मुझे सुजेशन भी दी कुछ। ये कह रहा है आर्गुमेंट शुड बी वन ऑफ। वो कह रहा है जो आपने आर्गुमेंट यूज किया है नंबर्स, ये गलत है, इनमें से कोई आर्गुमेंट होना चाहिए। सर्कल, स्केयर, एलिप्स, नंबर, शेड, कलर, पाइप। इसका मतलब है हमने यहाँ पे नंबर्स के स्पेलिंग गलत टाइप किए हुए हैं। नंबर ये है NUMBER, हमने एस भी लगाया हुआ है। एस को रिमूव कर दें, इसको रन करें, नंबर प्लॉट आपके पास शो हो गया। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि आप इस पे ना स्केयर प्लॉट क्रिएट करें। आप यहाँ से ये स्केयर वाला वर्ड कॉपी करें, आप वहाँ पे मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें और इसको रन करें। स्केयर प्लॉट बन गया आपके पास। ये कहते हैं नहीं, स्केयर प्लॉट नहीं। आप ऐसा करें, एलिप्स प्लॉट क्रिएट करके लाएं, कॉपी करें इसको और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। अब वो कहते हैं कि एलिप्स प्लॉट, आप ये कॉपी करें एलिप्स, सेलेक्ट करें, पेस्ट कर दें और इसको रन करें। कॉपी, अगेन शेड, कॉपी करें इसको, रिप्लेस करें शेड। इसी तरह पाई प्लॉट है, इसको आप रिप्लेस कर लें या अलग 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 क्रिएट कर लें। पाई प्लॉट, कॉपी करें। अच्छा, यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आपके सुपरवाइजर साहब कहते हैं कि इस प्लॉट का अपर हाफ चाहिए, यानी यहाँ पे आप कामा लगाएं, यहाँ पे आप टाइप करें इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा,
अपर। इसको रन करें। कॉपी इमेज और शेयर करें। इसी तरह अगर आप इसका लोअर हाफ क्रिएट करना चाह रहे हैं, अपर की जगह पे आप लोअर टाइप कर दें, इसका लोअर हाफ क्रिएट हो जाएगा। सर एक्सक्यूज मी। यस। सर मेरा नहीं हो रहा। आई डोंट नो। ओके, स्क्रीन कोई। शेयर करें। जी सर। कौन सा स्टेप नहीं हो रहा? सर ये इक्लिप्स और नंबर जो है इसमें एरर आ रहा है। एक्लिप्स के स्पेलिंग चेक करें ना। नंबर ओके। प्लॉट तो आपके पास बन गया। जी जी। एक्लिप्स के स्पेलिंग चेक करें। ठीक है सर। सॉरी, ये एक्लिप्स नहीं है, एलिप्स है। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके, यहाँ तक सब लोग डन कर लें। और जो प्लॉट्स बन रहे हैं उनको ग्रुप में शेयर करें। और कल तमाम पार्टिसिपेंट कोशिश कीजिएगा लाइव क्लास अटेंड करें, क्योंकि कल की क्लास में हम कोड को जनरेट करना सीखेंगे, जो कि लास्ट स्किल है आर प्रोग्रामिंग की, जिसमें पहली स्किल आपने सीखी राइट करने की, रीड करने की, एडिट करने की। कल हम सीखेंगे एआई टूल को यूज़ करके स्क्रिप्ट जनरेट करने की। यानी आपको स्क्रिप्ट जो है वो ज़ुबानी याद ना रखना पड़े, आप जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड आपको आपके डाटे के मुताबिक स्क्रिप्ट मिल जाए। तो कल की क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो तमाम पार्टिसिपेंट कोशिश कीजिएगा कि लाइव क्लास अटेंड करें कल की। ओके, अभी एक सर का मैसेज था मेटा के हवाले से, तो काइंडली सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा या माइक ओपन कीजिएगा। और बाकी आप लोग अगर क्लास स्किप करना चाह रहे हैं तो क्लास स्किप कर सकते हैं। और अब आज से आप लोग अपने डाटे पे भी वर्क स्टार्ट कर दें। आज आप अपने डाटे पे कोरिलेशन प्लॉट साइक को यूज़ करके क्रिएट करें, और कोर प्लॉट दोनों फंक्शंस को यूज़ करके अपने डाटे के ऊपर कोरिलेशन प्लॉट जो है वो क्रिएट करके देखें। जी सर। हाँ ओके सर, मैं अभी करता हूँ, शेयर करता हूँ। ओके, शो रहा है सर अब। जी सर। सर कौन सा इशू आ रहा है? सर लेट सपोज ये सर स्क्रीन पे आ गया ये वाला। हाँ, ये कह रहा है कि आपके पास ना ये पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और लाइब्रेरी ये भी हुआ हुआ है, सर, लेकिन आप दोबारा कमांड रन कर रहे हैं कि इसको इंस्टॉल करो। वेट सर करता हूँ, मैं देखता नहीं, आपने इसको हाँ इंस्टॉल कर लें। हूँ। सर दूसरा एक है सर, लेट सपोज एक है भी हमारे पास फाइल होती है या डेटा, इसके लिए हम करते हैं सर के चैट जीपीटी से कोड लेते हैं सर। जी सर। तो उसमें कुछ एरर भी देते हैं सर बाज़ टाइम, वो फिर अगेन उनको मतलब रिजोल्व करने के लिए भी उसे बोला जाता है, लेकिन हम हैवी डेटा को मैन्युअली नहीं समझते हैं।
तो इस हवाले से हम मैं ये पूछता हूँ कि आगे जाके ये जो हैवी डेटा के जी ऊपर हमारा क्लास। कल हम वर्क करेंगे कि चैट जीपीटी से कोड किस तरह जनरेट करना है। ओके सर। आप किस तरह जनरेट करवाते हैं? सर इस तरह करता हूँ, या मैं फाइल देता हूँ चैट जीपीटी को, और जो मेरा जो मैं हाँ जो ठीक है, जो मुझे समझ आ गई आपकी बात। ग्राफ विजुलाइज करना चाहता हूँ उसको लिखता हूँ कि ये इस हवाले से इस तरह का मतलब कोड मुझे दे दे, या मैं बार कोड चाहे या मुख्तलिफ इस तरह के, या मेटा आप एनालाइज के लिए। हाँ, बिल्कुल, मुझे फॉल्स आपकी समझ प्लॉट। आ गई। आपने ना आइंदा चैट जीपीटी को फाइल नहीं प्रोवाइड करनी अगर आपका ओरिजिनल डाटा सेट है रिसर्च का। ओके सर। ठीक है, हम इसको ना ओके। चैट जीपीटी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज ओके। चैट जीपीटी ओपन सोर्स है और ये इंफॉर्मेशन को सेव करता है अपने पास। ओके सर। और जब आप इसको चैट जीपीटी को डाटा प्रोवाइड करेंगे ना अपना ओरिजिनल, तो आपके लिए प्लेजरिज्म के और भी कुछ इश्यूज जनरेट हो सकते हैं। ओके सर। ठीक है, ओके सर, तो थैंक कोशिश करनी है कि इसको जो है ना वो अपना ओरिजिनल फाइल नहीं प्रोवाइड करें। यू। तो कल की क्लास में अच्छा। मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरह इस पे वर्क करना है। ठीक है ओके सर, ये आ गया सर लाइब्रेरी करने के बाद। सर, ये कह रहा है कि आपके पास लोड हो चुका है, वर्क कर रहा ओके सर। और दूसरी बार अगेन सर ये आता है, फिर मैं उसको नो ही करूंगा ना, है। अगेन फिर उसको सर अपडेट नहीं अगेन करूंगा। अगेन इसलिए आपके पास आ रहा है, आप अगेन उस कोड को रन कर रहे हैं। लाइन नंबर 2 पे देखें, ये कोड लिखा हुआ है, मेटाफर। आप बार बार ओके इस लाइन नंबर 2 को रन कर रहे हैं, अब दोबारा आप लाइन नंबर 2 को रन करेंगे ना, फिर आपके पास मैसेज आ जाएगा। लाइन नंबर 2 है पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। आप स्क्रीन नंबर 4 से भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, और कोड ये स्क्रिप्ट राइट करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइन नंबर 2 पे देखें, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, आगे पैकेज का नाम लिखा हुआ है। इसको रन करें, देखिएगा दोबारा आपके पास वही मैसेज आ जाएगा। वो मैसेज ये है कि वो आपके पास पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। लेकिन आप ओके। लाइन नंबर 2 को रन करें सर। यहाँ पर सर लाइन नंबर 2 सर। सेकंड स्क्रीन पे सर। सर फर्स्ट स्क्रीन पे लाइन नंबर 2, लाइन नंबर सिर्फ सर 2 पे क्लिक करें ना। यहाँ पर ये 3 है सर। ये ये है सर, टू है ना। हाँ 2 पे क्लिक करें, सेलेक्ट नहीं करनी, क्लिक करना है ओके सर। और इसको रन ओके। करें। यस करूँ सर। रन करें ना सर। हाँ जी देखिए ना, वो बार बार वो रन आपको किया। कह रहा है। वो इसलिए कह रहा है कि ये पैकेज आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। फिर इंस्टॉल्ड के ऊपर आप क्यों इंस्टॉल करना चाह रहे हैं इसको? आपने ये कोड रन नहीं करना। नहीं सर, जब मैं स्क्रिप्ट को मतलब लाइब्रेरी करने के बाद स्क्रिप्ट को उसको देने के बाद फिर रन करता हूँ ना, अगेन यही आता है। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लाइब्रेरी भी हुआ है, अगेन यही आता है, ये सर मसला मैं। आप सारा कोड सेलेक्ट करके रन कर रहे हैं ना, मसला ये है ना। जब आप सारा नो कोड सर। ओके सर। ओके सर। मुझे आपकी बात समझ आ रही है। अब जब नेक्स्ट कोड रन करेंगे, मुझे दिखाएं कहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट कोड पे। ओके सर, अब मैं समझ गया सर। हाँ, मैं दो जब बार आप पूरा। हाँ जब आप पूरा सिलेक्ट करेंगे ना, फिर वो कोड इसमें शामिल है ना। आप ओके उस सर। कोड को इग्नोर करके लाइन नंबर 3 से कॉपी करके रन करें। ओके सर। लाइन नंबर 3 से, हाँ, या 4 से कर 5 से कर लें। जब क्योंकि वो कोड आप इसमें शामिल कर रहे हैं, इसलिए वो आपको बार बार कह रहा है कि इंस्टॉल करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं। देखें कहीं पे भी उसने पूछा आपसे। वेट सर। अब मैं इधर करूँ सर? नहीं नहीं सर। वेट सर। देखें कहीं भी नहीं आपसे पूछेगा। वो आप सिर्फ आप उस कोड में शामिल कर रहे थे, इसलिए वो आपसे पूछ रहा था। ओके, तो ओके सर। ओके सर। ओके, बहुत शुक्रिया ओके, तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह थैंक हाफिज़। यू।